हालेलुया 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 री बाबा सका नमो देना संद नमो शेदरे रे रे के रे के रे के। धन्यवाद 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 ज़मीन और आसमान के परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। पिता, बोलने वाला आपका दास ना हो, बोलने वाला आपका आत्मा हो और सुनने वाले लोग आशीष पाएँ। वह वचन जो आप देना चाहते हैं, वह वचन जब आपके दास के मुख से निकले, पिता आपके लोगों के लिए आशीष लाएँ, यीशु के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे परमेश्वर से मांगना। हम ही नहीं मांगते, हमारे बाप दादा भी, उनसे पहले भी लोग परमेश्वर से कुछ इसी रीति से मांगा करते थे। आज हम बाइबल में से सीखेंगे परमेश्वर से मांगना। खुदा के लोगों, स्वागत है आपका मसीही परिवार चैनल में। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आप सभी को आशीष करता हूं। आप सब मुझे मसीही परिवार चैनल पर सुनते रहते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हमने परमेश्वर के वचन को काफ़ी रूहों तक पहुंचाया है, काफ़ी लोग बचाए गए हैं और आगे भी प्रभु इस चैनल के माध्यम से अपना काम करें। और आप सभी लोग जो सुनते हो, इन वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया करो ताकि परमेश्वर का काम पूरा हो। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर से मांगना। जब हम 1 शमूएल चैप्टर 1 वर्स 3 to 11 पढ़ते हैं, पहला शमूएल 1 अध्याय 3 से 11 वचन पढ़ते हैं, तो बाइबल ऐसे जिक्र करती है जी। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने, वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शिलो को जाया करता था। वहाँ होपनी और पीनसा नामक एली के दो पुत्र रहते थे, जो यहोवा के जाजक थे। जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था। क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। मैं आपका ध्यान हन्ना की ओर लगा रहा हूं। संसार के विश्वासियों, मैं प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आपको अपनी छोटी सी गवाही देना चाहता हूं। मेरे आत्मिक पिता ने 3 साल पहले मुझे सिखाया था स्पेशल भेंट के साथ। उन्होंने कहा मैं कभी कभी स्पेशल भेंट के साथ प्रभु की हजूरी में जाता हूं। 3 साल के बाद जब आत्मा ने मुझे ये बात याद कराई, तो पिछले 2 दिन पहले मैं फुल नाइट स्पेशल भेंट के साथ प्रभु की हजूरी में था। जिस भवन में मैं सेवा करता हूं, इस भवन में परमेश्वर ने कहा मेरे घर में मार्बल लगवा, मेरा घर सुंदर दिखना चाहिए। इस घर के अंदर, परमेश्वर के घर के अंदर काम चल रहे हैं। मार्बल का काम बाकी है, छत के ऊपर टाइल का काम बाकी है, एसी का काम बाकी है। प्रभु ने मुझे ये काम करने के लिए कहा। तो परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा पाकर मैं अपने आत्मिक पिता के कहे हुए शब्दों के अनुसार स्पेशल भेंट के द्वारा साथ फुल नाइट प्रार्थना में था। स्पेशल भेंट, मेरे पास 2 गोल्ड की अंगूठियां थी, एक लेडीज अंगूठी, एक सोने का बिस्किट, कुछ कैश अमाउंट लेकर जब मैं खुदा की हजूरी में गया, मैंने कहा प्रभु मेरी भेंट ग्रहण करें। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। स्पेशल भेंट के साथ जब हम दुआ करते हैं तो कैसे
बदलाव होते हैं, कैसे आशीष होती है। मैं रात को प्रार्थना में बैठा, 3:30 बजे को स्वर्गदूत मेरे रूम में आया। उसने कहा परमेश्वर ने मुझे तेरी भेंट लेने के लिए भेजा है। हालेलुया। जब उसने कहा मैं तेरी भेंट लेने आया हूं, मैंने कहा प्रभु के दूत इसे ले जाएं और प्रभु से कहें स्वीकार करें। मैं नहीं बताऊंगा मेरा कैश अमाउंट क्या था, मेरी भेंट रखी हुई थी और दूत लेने आया। सुबह 3:30 बजे का समय, मैं 5:30-6 बजे तक दुआ करता हूँ। 6 बजे को मैं सो गया, फिर 10:30 साढ़े 10 को उठा और उठकर फिर प्रार्थना में बैठ गया। दिन की बात कर रहा हूँ। 12:40 को मैं प्रार्थना में बैठा हुआ था। 12:40 को स्वर्गदूत फिर मेरे रूम में आया। उसने कहा परमेश्वर ने तेरी भेंट को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। उसमें 2 जेंट्स अंगूठियां थी, मेरी एक लेडीज अंगूठी थी। प्रभु के दूत ने कहा ये अंगूठी प्रभु ने कहा तू पहन सकता है, बाकी तेरा सारा कुछ खुदा को मंजूर है। फिर प्रभु के दूत ने मुझसे बात करनी शुरू की। उसने कहा परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊं, तेरा काम भविष्यवाणी करना है, तू प्रॉफिट है, तू भविष्यवाणी करा कर, तू बोल। परमेश्वर कहते मैं तेरे मुंह के शब्दों को पूरा करूंगा। दूसरी बात, परमेश्वर के दूत ने कहा जो काम प्रभु ने तुम्हें करने को कहा है, खुदा के उस घर को वैसा ही बना दे। देखना फिर परमेश्वर की प्रेजेंस इस घर में कैसी दिखाई देगी। जब स्वर्गदूत मुझसे बात कर चुका, मैंने देखा मेरे आत्मिक पिता की स्पिरिट, मेरे ग्रैंडपा की स्पिरिट मेरे रूम में आ गई। उन्होंने मुझे गले लगाया और स्वर्गदूत ने मुझे कहा तो भविष्यवाणी और मराइकल के द्वारा काम कर। अब मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर में मैं चमत्कार करूंगा। से हालेलुया। स्पेशल भेंट से मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ? जब आप स्पेशल भेंट लेकर बैठते हैं तो सबसे पहले स्वर्गदूत तुम्हारी भेंट लेने आता है। पिछले दिनों में हमने सीखा था दशमांश और बेटे, स्वर्गदूत उठाकर तुम्हारे बेटों को स्वर्गीय सिंहासन के सामने परमेश्वर की हजूरी में ले जाता है। तुम्हारे धन, तुम्हारी भेंटें पृथ्वी पर नहीं रहती। अगर हम खुदा के घर को बनाने के लिए बीज बोते हैं तो वो यहीं नहीं रह जाता, वो स्वर्ग में जमा हो जाता है। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही हम आज सीख रहे हैं परमेश्वर से मांगना। परमेश्वर से मांगना खाली हाथ नहीं मांगा जाता। जब हम परमेश्वर को कुछ देते हैं, परमेश्वर हमें कुछ देते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है दिया करो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। आज हम जिक्र कर रहे हैं, एलकाना नाम का एक व्यक्ति था जो प्रतिवर्ष हर साल शिलोह को जाता था। वहाँ यहोवा परमेश्वर को भेंट चढ़ाया करता था। अपनी पत्नी पनिन्ना और उसके बेटे बेटियों को दान दिया करता था, और अपनी पत्नी हन्ना को, जिससे वह अधिक प्रेम करता था, अधिक देता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। कुछ काम तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं हो रहे, उसके पीछे परमेश्वर की प्लानिंग है। हर काम के लिए शैतान को बड़ाई मत करे जाओ, शैतान नहीं होने देता, शैतान नहीं करने देता। ओ परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। मैंने क्यों अपनी गवाही बताई है स्पेशल प्रेयर की? परमेश्वर के दूत ने मुझे कहा इन दिनों में भविष्यवाणी कर कि जो औरतें बांझ हैं, जो तुम मुझे सुन रही हो, इस वीडियो को लाइव सुन रही हो, या इस वीडियो को सुनने वाली हो, जो तुम बांझ हो, तुम अब बांझ नहीं रहोगी। तुम्हारे बांझपन का समय खत्म हो चुका है और तुम्हारी कोख खुल जाएगी और तुम गर्भवती होगी। तुम पुत्र को जन्म दोगी और उस पुत्र का नाम सैमुएल रखना, क्योंकि परमेश्वर उन्हें नबी बनाकर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। फिर उसकी सौत इस कारण से उसको अनाप शनाप बोलती थी, बातें कसती थी उसकर। जब हम 1 अध्याय 18 से 20 वचन पढ़ते हैं, कितना वचन पढ़ रही हो बेटा? 6 जल्दी से पढ़ना जी। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी
थी। उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था। वह प्रतिवर्ष एल्काना ऐसा ही करता था। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पिनन्ना उसको चिढ़ाती थी। तब पिनन्ना उसको चढ़ाती थी। इसीलिए वह रोटी और खाना ना खाती वह थी। रोटी और खाना ना खाती थी। इसीलिए उसके पति इल्काना ने हम्म, उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक कर रोने लगी। और उसने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी पर दृष्टि करे, मुझे एक पुत्र दे, तो वो पुत्र मैं जीवन भर के लिए तुम्हें सौंप दूंगी। लिसन टू मी केयरफुली, सुनना ध्यान से। आत्मा क्या कहता है? बाइबल कहती परमेश्वर ने हन्ना की कोख बंद कर रखी थी। आज की भविष्यवाणी ये है, तुम जो संसार भर में बांझ औरतें हो, यदि तुम्हारी कोख बंद है तो मैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से तुम्हारी बंद कोख को खोलता हूं और तुम गर्भवती हो जाओगी, पुत्र को जन्म दोगी और उसका नाम शमूएल रखना। इसी प्रकार से जैसे परमेश्वर ने हन्ना की बंद कोख को खोल दिया और वह फिर उदास ना हुई और परमेश्वर ने उसे पुत्र दिया और उसने उसको उसके घर में, खुदा के घर में लौटा दिया। यदि हम 18 से 20 वचन पढ़ें तो बाइबल ऐसे कहती है, उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया 18 से 20 वचन। और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। जब 26 से 28 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे जिक्र करती है, फिर उसका मुंह उदास ना हुआ, वह अपने पति के पास गई और गर्भवती हो गई। परमेश्वर के घर में जो उसने वाचा बांधी उसके अनुसार वह पुत्र को जन्म दी, उसका नाम शमूएल रख दिया और जब तक उसने उसे दूध पिलाया, अपने पास रखा, फिर उसने उसे परमेश्वर के घर में छोड़ दिया। हालेलुया। ऐ खुदा की बेटियों, तुम जो संसार भर में मुझे सुन नहीं हो, यदि तुम बांझ हो, तुम्हारी कोख बंद है, तो मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट सलिंद्र मट्टू ये भविष्यवाणी लेकर आया हूँ जो प्रभु के दूत ने मुझे दी है कि तुम गर्भवती हो जाओगी, तुम्हारी बंद का कोख खुल जाएगी और मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर में जितनी बांझ औरतें हैं वह अपने अपने गर्भ का फल पाएंगी और 2021 में तुम पुत्र की प्राप्ति करोगी और उसका नाम शमूएल रख देना। शमूएल का मतलब परमेश्वर से मांगा हुआ और वो आने वाले समय में प्रॉफिट होगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। परमेश्वर से मांगना, आज हम यही सीख रहे हैं, परमेश्वर से मांगना। लोग परमेश्वर से मांगते रहते हैं, वाचाएं नहीं बांधते। लोग परमेश्वर से मांगते हैं, भेंट नहीं लेकर जाते। जब आप स्पेशल भेंट लेकर खुदा की हजूरी में जाते हो, जब आप सेक्रीफाई करते हो, अपनी भेंट चढ़ाकर परमेश्वर से कुछ मांगते हो, तो वो तुम्हारे जीवन के सारे बंद रास्तों को खोलेगा और तुम्हारी बांझ कोख को खोल देगा और तुम अपने शरीर के फल को पाओगे। वो तुम्हारे बंद बिजनेस को खोल देगा और तुम धन संपत्ति को पाओगे। वो तेरे लिए जॉब का रास्ता खोलेगा और तुम खुशहाल हो जाओगे, तंदुरुस्त हो जाओगे। यदि कोई बीमार है तो वो तुम्हें बीमारी से आजाद कर देगा, दुष्ट आत्मा से आजाद कर देगा। याद रखना, उससे मांगना सीख लें। परमेश्वर से मांगे, वो तुम्हें देगा। मैं परमेश्वर का दास तुम्हें और तुम्हारे घराने को आशीष करता हूँ। इसी प्रकार से जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय 1 से 5 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसे जिक्र करती है जी, जब इब्राहिम 99 ईयर का हुआ, तब यहोवा ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ,
मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा वो मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। खुदा के लोगों, यदि उसे मांग रहे हो तो उसकी उपस्थिति में चलें। कुछ काम परमेश्वर खुद अपने समय पर करेगा। गॉड टाइम इज बेस्ट टाइम। परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय पर तुम्हारे जीवन के बंद रास्तों को खोल दे। और ये साल मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर उन बांझ औरतों के लिए है, स्पेशल उनके लिए जिनको बच्चे चाहिए, जिन्होंने अभी तक बच्चे की प्राप्ति नहीं की। यदि तुम मुझे सुन रही हो तो ये समय तुम्हारा है। तुम गर्भवती हो जाओगी, पुत्र को जन्म दोगी, उसका नाम सैमुअल रखोगी। प्रभु तुम्हें तुम्हारे घराने को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।